चलिए शुरू करते हैं। तो अभी आप लोग जैसे कि देख रहे होंगे कि फ़ॉन्ट फ़ॉन्ट बॉक्स में जितने भी ऑप्शंस हैं सब को कोई भी ढंग अच्छे से विज़िबल नहीं है। सब ब्लर दिख रहे हैं। और जैसे हम लोग किसी टेक्स्ट पे क्लिक करते हैं, जैसे ये टेक्स्ट है, इस पे हम लोग क्लिक करते हैं, तो अभी ये फ़ॉन्ट में सभी आइकन विज़िबल हो गए। ये फ़ॉन्ट में जितने भी आइकन हैं, सबका सबका काम राइटिंग चेंज करना होता है, राइटिंग से रिलेटेड होता है, ठीक है? तो यहाँ पे जो सबसे पहला ऑप्शन है, ये है फ़ॉन्ट। ये वाला जो आप लोग देख रहे हैं, ये है फ़ॉन्ट। तो इससे हम लोग टेक्स्ट की राइटिंग चेंज कर सकते हैं, जो हमने लिखा है उसकी राइटिंग चेंज कर सकते हैं। जैसे हम लोग उन्नति वेलफेयर सोसाइटी को सेलेक्ट करते हैं और यहाँ पे जो ये एरो है छोटा-सा, ये आप लोगों को एरो दिख रहा होगा, ये सॉरी एरो ही ढक दिया है। तो वो एरो पे क्लिक करेंगे, ये एरो पे हम लोग क्लिक करेंगे तो और यहाँ देखेंगे आप लोग देख रहे होंगे बहुत सारी राइटिंग्स हैं। जैसे आप लोग नीचे जाते जाएँगे राइटिंग चेंज होती जाएगी और बहुत सारी राइटिंग्स हैं, तो जो आपको पसंद है आप वो राइटिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। जैसे हमको अगर ये अच्छी लग रही है, हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, उन्नति वेलफेयर सोसाइटी उस राइटिंग में लिख के आ चुकी है। तो ये पहला पहला ऑप्शन है, ये राइटिंग चेंज करने के लिए यूज़ होता है, ठीक है? और फिर अभी जो दूसरा है, ये है फ़ॉन्ट साइज़। फ़ॉन्ट साइज़ जैसे कि नाम से ही पता चलता है कि राइटिंग का साइज़ कितना होगा वो डिसाइड करता है। तो अगर हम लोग इस पे ये एरो पे क्लिक करते हैं, अभी फ़ॉन्ट साइज़ हमारी 60 है और इसके ऊपर 54, 48 जैसे आप लोग ऊपर जाते जाएँगे तो फ़ॉन्ट साइज़ कम होती जाएगी। जो लिखावट की साइज़ है वो कम होती जाएगी, लिखावट छोटी होती जाएगी। और जैसे ही आप लोग 60 के नीचे जाएँगे, 60 के नीचे जाते जाएँगे तो ये और बड़ी होती जाएगी। तो आपको जैसा साइज़ चाहिए वैसा साइज़ आप ले सकते हैं। हम 54 पे रखते हैं। फिर उसके बाद ये वाला जो ऑप्शन है, ये वाला है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और ये वाला है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। इससे इससे क्या होता है, हम लोग इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ पे क्लिक करते हैं एक बार क्लिक करते हैं, थोड़ी साइज़ बढ़ेगी। एक बार और क्लिक करते हैं, थोड़ी और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ेगी। एक बार और क्लिक करते हैं, थोड़ी और फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ेगी। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ बढ़ाने के लिए काम आता है। और ये जो इसके बगल में ये है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ ऑप्शन। इससे हम लोग एक बार क्लिक करेंगे, थोड़ी साइज़ घटेगी। फिर दूसरी बार क्लिक करेंगे, थोड़ी और साइज़ घटेगी। फिर तीसरी बार क्लिक करेंगे, थोड़ी और साइज़ घटेगी। तो ये फ़ॉन्ट साइज़ घटाने के लिए काम आता है। अब उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग, ठीक है? क्लियर ऑल इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, तो जैसा उन्नति वेलफेयर सोसाइटी स्टार्टिंग में था, वैसा हो गया। इसमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाया था, फॉर्मेटिंग मतलब जो भी स्टाइल लगाया था, जो भी साइज़ लगाया था, जो भी राइटिंग लगाया था, सब सब डिलीट हो जाएगा। ये पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। तो अगर हमने बहुत सारे चेंजेज़ कर दिए हैं, कुछ हमने लिखा है, उसमें हमने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, बहुत सारी राइटिंग चेंज कर दी है, साइज़ चेंज कर दिया है। पर हमको चाहिए कि जैसा हमने पहले लिखा था, हमें वैसे ही चाहिए। हम लोग डायरेक्ट उसे सेलेक्ट करेंगे और ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और एक साथ वो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक बी लिखा हुआ आ रहा है। ये बी को हम लोग बोल्ड कहते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करने से ये जो हमारी लिखावट है ये थोड़ी और मोटी हो जाती है। जैसे हम लोग बोल्ड सेलेक्ट करते हैं, ये जो पहले जैसा था, पहले ये कुछ ऐसा था, पर इस पे क्लिक करते ही थोड़ा और मोटा हो गया। तो बोल्ड मोटा करने के जो हमने लिखा है उसे मोटा करने के काम आता है, ठीक है? और इसके बगल में ये आई है, ये जो आई है, ये होता है इटैलिक। इटैलिक पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो जो भी हमने लिखा है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो इटैलिक तिरछा करने के काम आता है, ठीक है? ठीक है, क्लियर ऑल इसका नाम है क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग। तो जैसे हम लोग इस पे क्लिक करते हैं, तो जैसा उन्नति वेलफेयर सोसाइटी स्टार्टिंग में था, वैसा हो गया। इसमें जो भी हमने फॉर्मेटिंग लगाया था, फॉर्मेटिंग मतलब जो भी स्टाइल लगाया था, जो भी साइज़ लगाया था, स जो भी राइटिंग लगाया था, सब सब डिलीट हो जाएगा। ये पहले जैसा था वैसा हो जाएगा। तो अगर हमने बहुत सारे चेंजेज़ कर दिए हैं, कुछ हमने लिखा है, उसमें हमने बहुत सारे बदलाव कर दिए हैं, बहुत सारी राइटिंग चेंज कर दी है, साइज़ चेंज कर दिया है। पर हमको चाहिए कि जैसा हमने पहले लिखा था, हमें वैसे ही चाहिए। हम लोग डायरेक्ट उसे सेलेक्ट करेंगे और ये क्लियर ऑल फॉर्मेटिंग पे क्लिक करेंगे और एक साथ वो जैसा पहले था वैसा हो जाएगा। फिर यहाँ नीचे आप लोग ऑप्शन देखेंगे तो यहाँ पे एक बी लिखा हुआ आ रहा है। ये बी को हम लोग कहते हैं बोल्ड। ये बी को हम लोग बोल्ड कहते हैं, ठीक है? इस पे क्लिक करने से ये जो हमारी लिखावट है ये थोड़ी और मोटी हो जाती है। जैसे हम लोग बोल्ड सेलेक्ट करते हैं, ये जो पहले जैसा था, पहले ये कुछ ऐसा था, पर इस पे क्लिक करते ही थोड़ा और मोटा हो गया। तो बोल्ड मोटा करने के जो हमने लिखा है उसे मोटा करने के काम आता है, ठीक है? और इसके बगल में ये आई है, ये जो आई है, ये होता है इटैलिक। इटैलिक पे जैसे हम लोग क्लिक करते हैं, तो जो भी हमने लिखा है वो थोड़ा तिरछा हो जाता है, तो इटैलिक तिरछा करने के काम आता है, ठीक है? पहले ऐसा था, इटैलिक पे क्लिक करते ही ये कुछ ऐसा
पहले हाँ, ठीक है। पहले ऐसा था, फिर टाइप पे जैसे हमने क्लिक किया तो कुछ ये ऐसा हो गया, थोड़ा-सा तिरछा हो गया, ठीक है? और फिर यहाँ पे ये तीसरा ऑप्शन जो यू यू दिख रहा है उसके नीचे आपको एक अंडरलाइन भी दिख रहा होगा। तो ये यू वाला जो ऑप्शन है इसका नाम अंडरलाइन है। इस पे हम लोग जैसे ही क्लिक करते हैं तो ये उन्नति वेलफेयर सोसाइटी के नीचे पूरा एक अंडरलाइन आ चुका है। तो ये अंडरलाइन लाने के काम आता है, ठीक है? फिर उसके बाद ये जो एस है, इसे हम लोग शैडो कहते हैं, ठीक है? जैसे हम लोग इस पे क्लिक करेंगे, उन्नति वेलफेयर सोसाइटी के पीछे एक शैडो आ जाएगा। ऐसे आप लोगों को उतना समझ में नहीं आएगा, हम ज़ूम करके दिखाते हैं एक बार, ठीक है? हम लोग उन्नति पे ज़ूम कर लिया। अब ये बिना शैडो के कुछ ऐसा था। जैसे हमने शैडो पे क्लिक किया, पीछे कुछ शैडो सा आ गया, परछाई आ गई है, ठीक है? शैडो मतलब परछाई होती है। यहाँ पे उन्नति वेलफेयर सोसाइटी के पीछे अभी कुछ परछाई सी आ गई है। पहले ये कुछ ऐसा था, अभी कुछ शैडो शैडो पे क्लिक करते ही ऐसे कुछ परछाई आ गई है। तो ये शैडो जो है वो परछाई लाने के काम आता है, टेक्स्ट जो हमने लिखा है उसके पीछे परछाई आ जाए, उसके लिए हम लोग यूज़ करते हैं शैडो। फिर उसके बाद ये 5वां जो है यहाँ पे, वो है स्टिक थ्रो। स्टिक थ्रो हम लोग जैसे सेलेक्ट करते हैं तो जो हमने लिखा है उसके बीच से एक लाइन जाती है, उस वर्ड को काटते हुए, शब्द को काटती हुई लाइन जाती है। तो अगर हमको वो लाइन कोई वर्ड काटना है तो उसके लिए हम लोग स्टिक थ्रो यूज कर लेते हैं। जैसे हम लोगों को सिर्फ इसमें सोसाइटी काटना है, तो उससे सोसाइटी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे स्टिक थ्रो पे क्लिक कर देंगे, तो ये सोसाइटी को काट देगा। फिर उसके बाद यहाँ पे एक ऑप्शन आता है जो है कैरेक्टर स्पेसिंग, ठीक है? अगर हमने उन्नति को हम सिलेक्ट करते हैं और ये कैरेक्टर स्पेसिंग मतलब होता है जो जो हमारे लेटर्स हैं, जो हमने हमारे अक्षर हैं, उन दोनों 2 अक्षर के बीच में जगह कितनी होनी चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पे हम लोग एरो पे क्लिक करते हैं, ये नॉर्मल है। अभी अभी उन्नति में जो जगह है 2 अक्षरों के बीच में वो नॉर्मल है। अगर हम लोग यहीं टाइट पे जाते हैं तो सारे वर्ड और पास आ गए। अगर वेरी टाइट पे जाते हैं तो ये और पास आ गए, ठीक है? अगर लूज़ पे जाते हैं तो और दूर-दूर हो गए, काफ़ी दूर-दूर हो गए। वेरी लूज़ पे जाते हैं तो ये काफ़ी दूर-दूर हो जाते हैं, ठीक है? तो ये 2 अक्षरों के बीच की जगह जगह डिसाइड करने के लिए हम लोग ये यूज़ करते हैं कैरेक्टर स्पेसिंग। वे लोग इसे पहले जैसा कर देते हैं। फिर ये है चेंज केस। तो केस मतलब होता है अपर केस, लोअर केस जैसे कि कैपिटल ए, स्मॉल ए, बड़ा ए, छोटा ए जैसे हम हिंदी में कहते हैं। तो वो डिसाइड करने के लिए ये हम लोग इसे यूज़ करते हैं, ठीक है? जैसे हम लोगों ने पूरा सेलेक्ट कर लिया। अभी यहाँ आप लोग जब इसमें जाएँगे, चेंज केस में जाएँगे, तो यहाँ पे सबसे पहला केस है सेंटेंस केस। तो सेंटेंस केस मतलब एक वाक्य कैसा होता है? इंग्लिश में हम लोग कोई भी वाक्य लिखते हैं, तो उसमें सबसे पहला जो लेटर होता है, वो कैपिटल होता है, पहला अक्षर कैपिटल होता है। उसके बाद के सभी स्मॉल स्मॉल लेटर्स होते हैं, ठीक है? तो हम लोग जैसे ही सेंटेंस केस पे जाएँगे, यहाँ आप लोग देख सकते हैं, ये यू ये यू सिर्फ़ यहाँ पे कैपिटल है, बाकी सब स्मॉल हो गए। पहले हमारा डब्ल्यू भी कैपिटल था, एस भी कैपिटल था, पर अभी सब स्मॉल हो गए, सिर्फ़ यहाँ पे यू कैपिटल है। जैसे कि एक सेंटेंस में होता है। और अगर हम लोग यहाँ पे लोअर केस में जाते हैं, तो सब लोअर केस में हो गए। अगर अपर केस में जाते हैं, तो सब अपर केस में हो जाएँगे। कैपिटलाइज़ ईच वर्ड, तो इसमें हम लोग जब जाएँगे तो हर शब्द का पहला जो अक्षर होगा, वो कैपिटल होगा, बाकी उसके बाद सब स्मॉल लेटर में होंगे। और यहाँ पे एक है टॉगल केस। तो अभी जब हम लोग टॉगल केस पे जाएँगे, तो पहले कैसा था? पहले यू कैपिटल था, डब्ल्यू कैपिटल था और एस कैपिटल था, बाकी सब कुछ स्मॉल था। तो हम लोग जैसे टॉगल केस पे जाते हैं, तो यू स्मॉल हो गया, डब्ल्यू स्मॉल हो गया, एस स्मॉल हो गया, बाकी सब जो स्मॉल थे वो कैपिटल हो गए। टॉगल केस जैसा आपने लिखा है उसका उल्टा कर देता है, केस उल्टा कर देता है। जो आपने स्मॉल केस में लिखा है वो उसे कैपिटल कर देता है, जो कैपिटल लिखा है उसे स्मॉल कर देता है, ठीक है? अभी इसके बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन बचे हैं फ़ॉन्ट में। तो ये वाला ऑप्शन पहले देखते हैं जो कि है फ़ॉन्ट कलर। इससे हम लोग जो भी हमने लिखा है उसका कलर बता सकते हैं। कलर क्या रखना है वो बता सकते हैं, ठीक है? हम लोग यहाँ पे ये जो एरो है छोटा-सा इस पे क्लिक करते हैं। क्लिक करते ही यहाँ पे ढेर सारे कलर आते हैं, ठीक है? आपको जो कलर पसंद आता है आप वो कलर पे जाइए। जैसे हम अगर ब्लू लेते हैं तो ये जो उन्नति वेलफेयर सोसाइटी जो हमने लिखा था वो ब्लू कलर का हो गया। ग्रीन पे जाते हैं तो वो ग्रीन कलर का हो जाता है। यहाँ पे आप लोग नीचे देखेंगे तो यहाँ पे एक मोर कलर का ऑप्शन है। यहाँ आप लोग अगर मोर कलर पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको और बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। इनमें से कोई भी कलर यहाँ आपको कलर देखने को मिल रहा है, कौन-सा कलर आपने सेलेक्ट किया है, तो आप यहाँ से कोई भी कलर ले सकते हैं। तो ग्रीन के भी देखिए डार्क शेड है, फिर उससे लाइट, उससे लाइट, उससे लाइट, तो ऐसे आप लोग बहुत सारे कलर देखने को मिलेंगे। तो आप यहाँ से भी कलर सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ से जैसे हम हमको ये कलर पसंद आया, हम ओके पे क्लिक करेंगे
और ये उस कलर में उन्नति वेलफेयर सोसाइटी लिख के आ जाएगा। पर अब हमें चाहिए कि हमने यहाँ पे कुछ ढेर सारा लिखा हुआ है, ठीक है? हमने यहाँ पे ढेर सारा कुछ लिखा हुआ है, हमें इसमें कुछ हाइलाइट करना है। जैसे हम लोग अपनी बुक में हाइलाइटर यूज़ करते हैं, उससे हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट मिलता है तो हम लोग हाइलाइट करते हैं। तो इसमें हमें कुछ हाइलाइट करना है, ऐसे हमें प्रेज़ेंटेशन हाइलाइट करना है। हम लोग प्रेज़ेंटेशन को सेलेक्ट करेंगे, हम लोग प्रेज़ेंटेशन को सेलेक्ट करेंगे और यहाँ जाएँगे, ये जो ऑप्शन है इसे हम लोग कहते हैं टेक्स्ट हाइलाइट। तो इस पे हम लोग यहाँ एरो पे क्लिक करेंगे, तो यहाँ पे ढेर सारे कलर देखने को मिलते हैं। तो हम लोगों को कोई ये कलर पसंद है, हम लोग इसे सेलेक्ट करते हैं, ये उस कलर से प्रेज़ेंटेशन हाइलाइट हो जाएगा। तो टेक्स्ट हाइलाइट जैसा कि नाम ही बता रहा है, ये हाइलाइटर का काम करता है, ठीक है? टेक्स्ट को हाइलाइट करने का काम करता है। तो अभी हम लोगों ने पूरा फ़ॉन्ट बॉक्स कवर कर लिया है।